चले आगे। अपने लास्ट हो गए थे कौन से, सिंगल फेज और थ्री फेज के चालक आवरण हो गए थे। चलो आगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको XLP का पूरा नाम याद रखना है। XLP का पूरा नाम क्या था? क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन था। चलो आगे, पिल्स सिस्टा और पिल्स डाटा का आपको पता है, चल ही गया था, बता दिया था। आज आप पढ़ोगे भूमिगत केबल, भूमिगत केबल बिछाना। भूमिगत केबल, वे केबल, वे केबल, वह केबल, केबल जो भूमि के अंदर अंदर स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है, वो क्या कौन सी कहलाती है? अंडरग्राउंड केबल कहलाती है, जो भूमि के अंदर स्थापित की जाती है। चलो आगे, भूमिगत बिछाने का तरीका देखो। भूमिगत केबल के अंदर वायर लगाए कैसे जाते हैं, चले। सबसे पहले आपको गड्ढा बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? गड्ढा। बिना गड्ढे के बना सकते हो क्या? लाइन लगा सकते हैं? सबसे पहले गड्ढे की गहराई आपको पता होनी चाहिए। गड्ढे की गहराई कितना गहरा उसको खोदना है। फिर आपको उसकी पता होनी चाहिए चौड़ाई, गड्ढे को कितना चौड़ा करना। पहले तो गहराई कितना नीचे तक लेके जाना, फिर उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। गहराई आप याद रखोगे कितनी होती है? 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर होती है। चलूंगी आगे। चौड़ाई जो होती है वो होती है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे की जो गहराई होती है, जो गहराई वो कितनी होती है? 1 मीटर। और जो चौड़ाई होती है उसकी कितनी होती है? 0.5। अगली बात, गड्ढे में तार बिछाने से पहले, बिछाने से पहले, गड्ढे में तार बिछाने से पहले, पहले 5 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत, मिट्टी की परत लगाई जाती है, लगाई जाती है। चले, मैंने कहा समझा नहीं। ये आपका गड्ढा है, इसकी गहराई जो वो कितनी है? 1 मीटर है। गहराई कितनी है इसकी? 1 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 0.5 मीटर। अब आपको तार लगाना है, तो तार लगाने के लिए पहले यहाँ पे मिट्टी है ना, एक मिट्टी की परत लगाई जाएगी, बालू मिट्टी की, एक मिट्टी की परत। इस मिट्टी की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितने की होती है? मिट्टी की पहली परत। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर अपन लगाएंगे तार। क्या लग बिछाएंगे? तार। उसके ऊपर तार लगाएंगे। चले, तार के ऊपर फिर एक मिट्टी की परत लगाई जाती है। ये केबल हो गए अपना, केबल। केबल बिछाने के बाद एक मिट्टी की परत और लगाई जाती है। चले, दूसरी जो परत है उसकी मोटाई होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। तार बिछाने से पहले तार के नीचे जो मिट्टी की परत होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एक लाइन ये याद रखनी, तार या केबल, केबल बिछाते तार तो लगाते नहीं। केबल बिछाने के बाद, बिछाने के बाद या डालने के बाद केबल के ऊपर, केबल के ऊपर 15 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत, मिट्टी की परत लगाई जाती है, लगाई जाती है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? अंडरग्राउंड केबल जो गड्ढा बनाएंगे उसकी गड्ढे की जो गहराई है वो कितना मीटर होती है? एक, कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.5 सेंटीमीटर। तार बिछाने से पहले, तार बिछाने से पहले एक मिट्टी की परत होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर तार रखने के बाद एक मिट्टी की परत और लगाई जाती है, उसको वो कितने सेंटीमीटर की होती है? 15 सेंटीमीटर। कितने की होती है? 15 सेंटीमीटर। अगली खास बात, दो केबिलों के बीच, मान लो ये तो आपने एक लगाई है, अगर 2 केबिल हो तो क्या करना है? 2 केबिलों के बीच, के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, होनी चाहिए। चलूंगी आगे। अगर आपको इसके पास में अगर एक तार और लगाना है, केबिल एक और बिछानी, दोनों केबिलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 30 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर की। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अंडरग्राउंड केबल आप ज्यादातर भीड़ भाड़ के इलाकों में, जहां पे आप क्या नहीं कर सकते,
सिरोपरी लाइनें नहीं डाल सकते, वहां पर अंडरग्राउंड केबल काम आती है। वहां पर कौन सी काम आएगी? अंडरग्राउंड केबल काम। जैसे दिल्ली और जाओगे वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग चलती, सारी वायरिंग होती। अपने भी यहाँ पे भी धीरे धीरे कहाँ होती, ज्यादातर अंडरग्राउंड केबल चालू हो गई, धीरे धीरे अंदर चलेगी। इसके फायदे क्यों क्यों लगाई जाती है बताता हूँ, इतना उतारो फिर चलते। चलूँ आगे? दिनेश पल्ले पड़ रहा है क्या कुछ? गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना सा होता है? 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है गड्ढे की? तार के नीचे की परत, मिट्टी की परत 5 सेंटीमीटर, तार के ऊपर की 15 सेंटीमीटर की। दो अगर केबल बीच, दोनों केबल के बीच की दूरी न्यूनतम 30 सेंटीमीटर। जीते रहो। अब भूमिगत केबल के लाभ पढ़ने आपको। भूमिगत केबल के लाभ, भूमिगत केबल के लाभ के लाभ। जैसे अभी इसने पूछा भाई जरूरत क्यों पड़ी, इसके कुछ ना कुछ लाभ है, तभी तो अपने इसको बनाया। भूमिगत केबल के लाभ क्या क्या होता है आपको याद रखना। पहला, सबसे पहले तो क्या होगा? वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होती है। जैसे आंधी तूफान में आंधी आ रहा है तो जो सिरों पर ही लगे वो तो टूटने का खतरा है, तो कई बार टूट भी जाती है। ये टूटेगी क्या? तो सबसे पहले क्या होगा? वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होगी। वातावरणीय प्रभाव से मुक्त, प्रभाव से मुक्त होती है। पहली बात तो ये वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होती है। और क्या लाभ हो सकता है आप खुद बता दो। है? जीवन की दृष्टि से क्या होता है? सुरक्षित होता है। मान लो कोई तार कट के टूट गया, उसके संपर्क में कौन आएगा? जानवर आएंगे या अपन आएंगे? मेरा नींद सुनते भी ना, कहीं जानवर मर भी जाते बेचारे, नहीं मर जाते क्या? हाँ, तो जीवन की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होती है। नहीं होती क्या? सुरक्षित रहती है या होती है। और हैं? हाँ, मेंटेनेंस कम होती है। रख रखाव, मेंटेनेंस को इंग्लिश में बोलते हैं रख रखाव की आवश्यकता कम होती है। आवश्यकता कम होती है। और बार वाली को क्या करना पड़ता है? बार बार चेक करना पड़ता है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और बार बार अगर वातावरण से टूट जाएगा तो उसके जीवन की क्या है? कम है। इसका जीवन क्या है? ज्यादा। इसका जीवन काल, जीवन काल काल सिरोपरी लाइनों से, सिरोपरी समझते हो? तो सिर के ऊपर ऊपर चलती है, ओवरहेडेड लाइन। सिरोपरी लाइनों से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। लगभग कुछ है, कितना होता है? 50 साल। कितना होता है? 50 साल तक ये क्या नहीं होती? टूटती है, खराब नहीं होती। चलूंगे आगे। उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, चोरी होने का खतरा कम होता है। सीधी अब गड्ढा खोल के कैसे कर लेगा कोई आदमी? बाकी होने में हो सकता है, चोरी की चांस कम हो जाती है इसमें, लेकिन होने में हो भी जाती। हाँ, इसमें करते भी नहीं है लाइट की चोरी। करने वाले जगह कर भी लेते हैं, लेकिन लाइट की चोरी हो रही है, क्या हो जाती है? और भाई तार की चोरी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और क्या होती है? लाइट की जो चोरी होती है वो भी क्या हो जाती है? भाई सिरों पर लेने तार डाल, अंकोड़े बने, सीधा घर में ले लिया। इसमें तो वो तो होगी ना, जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होगी ये। ग्रेविटी का इससे कोई लेना देना नहीं भाई। उसको साइकिल इंसुलेटर बोलते हैं, गोल वाला। तो वजन होगा ना, वजन होगा तो नीचे लगेगा भार। अगर संभव हो नहीं तो उसको ना शहरी इलाकों में नहीं लगा सकते, ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। हाँ, बताऊंगा वो भी आपको। चले आगे। तो नॉर्मली इतने लाभ होते हैं लगभग। चले तो सर, अगर किसी चीज के लाभ है तो हानियां भी तो होती है। भूमिगत केबल की हानियां बताओ, क्या हानि क्या क्या हो सकती है?
दोष ढूंढना मुश्किल होता है। दोष ठीक करना तो बाद की बात है, पहले दोष ढूंढने क्या होता है, मुश्किल होता है, ढूंढना मुश्किल होता है, यानी कि कठिन होता है। भाई ठीक तो तब करेंगे जब पता भाई सिरों पर लाइनें चल रही तो पता चलेगा यहाँ से टूटी हुई है, तो यहाँ दिक्कत है तो सीधा पता चल गया। अब इसमें पता थोड़ी चलेगा, इसलिए दोष ढूंढना कठिन है। और बताओ क्या हो सकता है? है? दोष ढूंढना या सही करना तो हो गया। और क्या नहीं हो सकती है? महंगी होती है, पहली बात ये। कैसी होती है? महंगा साधन है ये। चले, बाकी इसका ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, बस एक मेजरली एक यानी इसमें क्या होता है, दोस्त ढूंढना मुश्किल होता है। चलो आ जाओ। एक होता है मूरे लूप, मूरे लूप परीक्षण। ये क्या चीज होती है? भूमिगत केबिल में, भूमिगत केबिल में, केबिल में दोष ढूंढने के लिए तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? मूरे लूप परीक्षण कहलाता है। मूरे लूप। अब भाई पता तो लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करते हैं, एक परिपथ तैयार करते हैं जिससे इसका दोष का पता लगाया जाता है। तो भूमिगत केबिल में दोष ढूंढने के लिए, किसके लिए? दोष ढूंढने के लिए तैयार किया गया परिपथ क्या कहलाता है? मूरे लूप परीक्षण। चलो क्या आगे, अब आपको पढ़ना है भूमिगत केबिल के दोष। चलो, भूमिगत केबिल लो चाहे सिरों पर लाइन, दो सबके सेम होंगे, वाइंडिंग में एक दोष अलग आ जाता है, वो कौन सा होता है? पहले देखते हैं केबिलों में दोष, केबिलों के दोष। सबसे पहला जो दोष पड़ेगा वो है ओपन दोष। कौन सा दोष होता है? ओपन दोष, जिसको खुला दोष बोलते हैं। चलूं आगे। दूसरा दोष कौन सा हो सकता है, बता सकते हो? तारे शॉर्ट नहीं हो सकती क्या? शॉर्ट सर्किट दोष। तीसरा दोष आप बता सकते हो? भाई दो तो पता ही चल गया आपको, तार खुल सकता है, टूट सकता है, पहला तो ये। दूसरा शॉर्ट सर्किट दोष होता है। और आपके घर में कौन सा दोष देखा आपने? एक दीवारों में करंट नहीं आने लग जाता क्या, तो अर्थ दोष। एक कौन सा था? अर्थ दोष। चले आगे, अर्थ दोष। वायरिंग में, किसमें? वायरिंग में ही तीन दोष होते हैं। वायरिंग में जो दोष होते हैं अपने घरों में, ये दोष, या तो आपके घर का तार टूट जाएगा, या आपका तार शॉर्ट होकर जल जाएगा, या क्या हो जाएगा, अर्थ दोष हो जाएगा। इसके अलावा कोई दोष देखेगा अपने घर में? और कोई दोष देखा आपके घर का कुछ और वो कुछ हुआ है? तो वायरिंग या वायरिंग में कितने दोष होते हैं? तीन। ओपन सर्किट दोष, शॉर्ट सर्किट दोष और अर्थ दोष। चलो आगे, इसको लीकेज दोष बोलते हैं। लीकेज दोष, शॉर्ट सर्किट दोष, ओपन सर्किट दोष। चले आगे। एक नोट डाल के एक चीज याद रखना, नोट बाइंडिंग में भी सेम दोष होते हैं, वाइंडिंग में भी सेम दोष होते हैं, परंतु एक दोष अधिक पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे गलत संयोजन दोष बोलते हैं। गलत संयोजन दोष कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए वाइंडिंग किसको बोलते हैं। वायरिंग में तो तीन ही दोष हो गए, जो अपने घरों में वाइंडिंग कर दी उसमें तीन ही, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और लीकेज दोष, अर्थ दोष। वाइंडिंग तो जैसे पंखे की वाइंडिंग है, पंखे की वाइंडिंग में तो खुल सकती है, दोष हो सकता है। पंखे की वाइंडिंग में अर्थ दोष भी तो हो सकता है। पंखे की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट भी तो होता है, वाइंडिंग चलती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अगर आप उसके कनेक्शन क्या कर दो, उल्टे पुल्टे कर दो, तो पंखा उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगा, तो उसमें गलत संयोजन भी हो सकता है। चलेंगे आगे। तो वाइंडिंग में एक दोष ज्यादा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गलत संयोजन दोष। तो वाइंडिंग में तो चार दोष होते हैं, जबकि वायरिंग में तीन दोष। यहां तक कोई दिक्कत, समझे, परेशानी?
आ रहा है ना, हो जाएगा। कनेक्शन बदल देंगे उसके, हैं ना, सेल की कोई कनेक्शन होती नहीं भाई, सेल में आप कर दो कुछ नहीं होगा। होगा कब, मेरी बात सुनो, उसमें वाइंडिंग दो लगती है, एक तो रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ लगता है ऐसे सेल करके, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, बीच में लगता है रोटर। अगर आप दोनों में से किसी वाइंडिंग एक की कनेक्शन ऐसे बदल दोगे ना, इसको इस तरफ जोड़ दो और इसको इस तरफ जोड़ दो, वाइंडिंग चेंज हो जाएगी। कनेक्शन अगर चेंज हो गए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज होगी ना, तो बीच में जो रोटर घूमता है उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। करेंगे 3 फेज जो मोटर आएंगी, सिंगल फेज मोटर आएगी, सेकेंड ईयर में उसके अंदर करेंगे, सारे दिशा भी परिवर्तन करेंगे। फिलहाल तो इन 200 का पता लगाता है, चेक कैसे करते हैं इन 200 का। अर्थ दो ओपन दोष अगर हो जाए, पता कैसे करें, ठीक कैसे करना है। शॉर्ट सर्किट दोष चेक कैसे करें भाई, पता कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। अर्थ दोष पता करना है और ठीक करना है। चलेंगे आगे, उतारो इतना फिर चलते हैं। चलेंगे आगे, आगे देखो, सबसे पहले आपको मैं एक ही लाइन ही बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा दोष कैसे चेक किया जाता है, बाकी सब आपको मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, एक बार में ही समझना आप लोगों को। भाई टेस्ट कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे किया जाता है। चले परीक्षण, किसी के को टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए या तो आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर। क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर। बता रखा आपको कैसा होता है मल्टीमीटर। या आपके पास होना चाहिए पीओ बॉक्स। क्या होना चाहिए, पीओ बॉक्स। बॉक्स पूरा नाम याद रखना, पूछा जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। चलो आगे, या आपके पास होना चाहिए मेगर। क्या होना चाहिए, मेगर। क्या होना चाहिए आपके पास, मेगर होना चाहिए। चलूँ आगे, जो क्या करता है, उच्च प्रतिरोध जांचता है। ये इन तीनों से आपको क्या करना, चेक। अब आपको जो यूज लेना, सबसे ज्यादा किसका यूज करोगे आप, मल्टीमीटर का। किसका करोगे, सबसे पहले करते थे पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, पीओ बॉक्स का। उसके मेकर का करते हैं इंसुलेशन चेक करने में। किसका करते हैं, जहां पे आपको क्या चाहिए, अब मोटी मोटी तारों इंसुलेशन क्या होता है, मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ये जो इंसुलेशन है अच्छा कैसे होगा, जब इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से ऊपर, तब वो इंसुलेशन अच्छा माना जाता है। चले वो लिखवा दूंगा अभी मैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या मेकर होना चाहिए। चले इनका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात, इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चले पहले पढ़ रहा है क्या, चले। अच्छा, पहला दोष कौन सा था, अर्थ दोष था। अर्थ तो होता है ओपन दोष था। चलो लाइन से चल लेते हैं। खुला दोष बोलते हैं या ओपन सर्किट दोष, ओपन सर्किट दोष। चले, किसी कोर का टूट जाना, किसी कोर या चालक का टूट या खुल, टूट जाना या खुल जाना, कौन सा दोष कहलाता है, ओपन सर्किट दोष। अब आपको पता है कोर किसको बोलते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। कोर किसको बोलते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। मैंने ये पहली कोर बना दी, चलो ये मेरी दूसरी कोर है। चले, मैं यहां पे लूंगा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर यहाँ पे नंबर होगी, यहाँ पे 2 सॉकेट बने होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपका स्विच होता है। चले, ये एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ये होता है क्या, रेड और ब्लैक। चले, इस दोष को चेक करने के लिए क्या जाता है, मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल को, मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनलों को एक ही कोर के दोनों साइड पे लगाया जाता है। चले, सबसे पहले लाइन लिखते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोर टूट जाता तो क्या, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल को, दोनों टर्मिनलों को, नलों को एक ही कोर पर, एक ही कोर पर लगाया जाता है, लगाया जाता। पहली बात हुई, एक ही कोर पर लगाया जाता है। चले,
अब क्या होगा सर, मान लीजिए बीच में से टूटी हुई है, क्या टूटी हुई है, टूटी हुई है, एक कोर पर लगाया जाता है, एक चीज और लिख देते हैं उसके बाद, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी न्यूटी पर सेट किया जाता है, सेट किया जाता है। यहाँ पे ना एक सिंबल बना होता है जिसको आप कंटिन्यूटी पे क्या करते हो, उसको हिला दोगे, इस पॉइंटर को घुमाते कंटिन्यूटी पे सेट आ गया, फिर आपस में चेक करोगे ना आप इसको, तो ये बीप की आवाज करता, करता कि नहीं करता? कारण क्या इसका, ये एक ही तार तभी तो किया, जैसे इसको अपन कंटिन्यूटी पे सेट किया तो एक ही चौलक पर लगाया और बीच में क्या हो चुका, कहीं से तार टूट गया, कहीं से तार क्या हो चुका, टूट चुका है। उस कंडीशन में क्या ये पाठ्यांक देगा, क्या बीप की आवाज करेगा? नहीं करेगा। चले, यदि 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 कोर कहीं से टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो मल्टीमीटर पाठ्यांक नहीं देगा, पाठ्यांक नहीं देगा। चले, यह परीक्षण प्रत्येक कोर पर किया जाता है, प्रत्येक कोर पर किया जाता है। आगे क्या मेरी बात समझ में? भाई चलो मान लो इसमें इसने क्या कर दिया, अगर ये जुड़ा हुआ है तो बीप की आवाज करता, तो इन दोनों टर्मिनल हटाते, नीचे वाली पे लगाते, नीचे वाली में अगर टूटा हो तो नहीं बताता, तो पता नहीं कर लेते क्या? ऐसे कर करके प्रत्येक कोर पर चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक कोर पर दोस्त का पता चल जाएगा, जैसे दोस्त का पता है उसको खोल के वहां से ठीक कर देंगे। अब तो ऐसी ऐसी मशीन आ गई है, ऐसा ना ऊपर मशीन लेके चलता है, चले, और जहाँ पे दोस्त होता वहीं पता चल गया यहाँ है। अब तो हाईटेक ज्यादा हो गए, लेकिन अपनी बुकों में तो पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो पता चल गया ओपन दोस्त का, कैसे पता चलेंगे? मल्टीमीटर लेंगे, एक ही कोर के दोनों थ्रेडों पर लगाएंगे, दोनों टर्मिनल पर। यदि क्या होता है, बीच में से अगर टूटा हुआ है तो पाठ्यांक नहीं देगा, अगर जुड़ा हुआ है तो पाठ्यांक दे देगा। चलो क्या आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? यही चीज कहाँ होती है? अपने घरों में होती है। आप पंखा चालू कर रहे हो, पंखा ऑन नहीं हो रहा, दो कारण हो सकते हैं, या तो लाइट नहीं हो सकती, या कहीं से तार टूट गया। टूटने का मतलब क्या हो चुका है? खुल चुका तार। नहीं समझेगा मेरी बात को? जैसे मान लीजिए मेरा बल्ब है और यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, फेज और न्यूट्रल दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ से एक स्विच को ऑन करूँ तो बल्ब जल जाएगा, अगर मान लो बीच में से कहीं टूट गया तो जलेगा क्या? यही तो कौन सा दोष है? ओपन है दोष, ओपन दोष है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, ओपन सर्किट दोष का, ओपन सर्किट दोष में प्रतिरोध का मान कितना होता है? ओपन सर्किट दोष में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तभी तो आगे नहीं जाती धारा। नहीं समझ? बीच में अगर टूट गया उस गैप का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा से ज्यादा है, इसीलिए तो आगे धारा नहीं। अगर धारा आगे चली जाती तो प्रतिरोध कम होता। आपका बल्ब नहीं जला, आपका बल्ब नहीं जला, मान लीजिए इसने पाठ्यांक नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से धारा गई नहीं है, धारा निकली नहीं। अगर निकल जाती तो आपको पाठ्यांक देते। धारा नहीं, मतलब धारा को कोई ना कोई रोक रहा है, तो धारा को रोकने वाला साधन क्या कर रहा है आपको पता है? प्रतिरोध। धारा को बिल्कुल ही नहीं जाने दे, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो गया? अनंत हो गया। प्रतिरोध का मान क्या हो चुका है? अनंत हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का, ओपन सर्किट दो, ओपन सर्किट का सॉरी, ओपन सर्किट दोष में प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत। चाहे कहीं पे भी हो, चाहे घरेलू में हो जाओ, चाहे मोटर में हो जाओ, चाहे कहीं पे भी हो जाओ, जहां पे भी तार टूट चुका है तो वहां पे धारा आगे जाएगी नहीं। तो ओपन सर्किट दोष में या ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। चलती क्लास में पानी मत पिया कर, इतनी प्यास लग जाती है क्या? चलो चले क्या सर? अगला दोष कौन सा है? शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट दोष क्या हुआ? अब एक बात बताओ, मैं इनको वापस यहां से हटाता हूं, ये वापस टर्मिनल फ्री कर देते अपने यहां से, ये वापस कोई चल अपने चले। शॉर्ट सर्किट दोष किसके बोलते? किन्हीं दो कोरों का, किन्हीं दो कोरों का आपस में स्पर्श करना, आपस में
स्पर्श करना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। चलो आगे। और वायरिंग में इसको क्या बोलता है? वायरिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? फेज तथा न्यूट्रल का, फेज तथा न्यूट्रल का आपस में स्पर्श करना, आपस में स्पर्श करना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। दोनों लाइनें समझ आ रही है? केबल में क्या होता है कि दोनों जो कोर है वो आपस में क्या करने लगे? स्पर्श करने लगे, तो शॉर्ट सर्किट दोष हो जाएगा। अगर वायरिंग है तो उसमें फेज और न्यूट्रल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट के लिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपका जो बल्ब है उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आते हैं, लेकिन वो स्विच नहीं होते, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होता। कारण क्या है उसका? उसमें बल्ब लगा दिया जाता है, और बल्ब क्या करता है? उस शॉर्ट को, जो शॉर्ट की जो ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ऊष्मा का, सॉरी, विद्युत का क्या, उसका रूप चेंज हो गया, ऊष्मा का रूप चेंज कर देता वो। चले, और आप सीधा तार लेना, कभी पीछे डालना और आगे तार लगा फेज न्यूट्रल को मिलाना, आपकी आंसर में ट्रिप हो जाएगी। अगर नॉर्मल फेज और न्यूट्रल अगर टच हो गए तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चल रहे हैं क्या आगे। और केबल में क्या होता है? किन्हीं दो कोर आपस में स्पर्श करना, आपस में स्पर्श करना। चले, अब होगा क्या सर? इसमें मान लीजिए आपको पता है इस केबल है, कोरों के चारों क्या किया जाता है? ऐसा आवरण चढ़ाया जाता है, पहली क्लास में बता चुका हूँ। कारणवश मान अगर वो कागज क्या हो चुका है? गल चुका है, फट चुका, कुछ हो गया, तो ये आपस में टच करने नहीं लग जाएगी क्या? मान लेते क्या कुछ चुकी, आपस में टच करने लगी। क्या करने लगी? ये टच कर गई। क्या कर गई? और क्या हो गई? टच हो गई। मल्टीमीटर से कैसे पता चलेंगे? मल्टीमीटर से क्या करेंगे? एक टर्मिनल को यहाँ लगा देंगे, एक को यहाँ लगा देंगे। चले, अब माइक बात, अगर ये आपस में टच नहीं होगी तो क्या टर्म ये देगा? क्या पाठ्यांक देगा? कैसे देगा? यहाँ पे ओपन है ना, धारा यहाँ से जाके जाएगी कैसे? मतलब दोनों स्पर्श नहीं है। सर धीरे धीरे लिखो आप। देखो, इस दोष को, कौन से दोष की बात कर रहा हूं मैं? शॉर्ट सर्किट। इस दोष को जांचने हेतु, जांचने हेतु, जांचने हेतु, इस दोष को जांचने हेतु मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल को, दोनों टर्मिनलों को, दोनों टर्मिनलों को, टर्मिनल केबल के, केबल के, केबल के, केबल के अलग अलग कोरों पर लगाया जाता है, अलग अलग कोरों पर लगाया जाता है। चले, जैसे मान लो इसके बीच में लगाया नहीं है, यहाँ पे तीसरा केबल भी तो होगा ना, कोर होगा, फिर इसको यहां से हटा के इसको बीच में यहां लगा देंगे। देखो, इसको यहां से हटाए, यहां चेक कर ले, क्या बताएगा क्या इसके और इसके बीच में टच? टच नहीं है तो नहीं बताएगा। फिर इसको यहां से हटाऊंगा, इसको यहां चेक कर लूंगा, मान लीजिए ये बीच में से क्या हो चुकी है? टच हो चुकी है। यहाँ पे क्या पाठ्यांक दे देगा? क्या कारण क्या हुआ? यहां से धारा गई है और यहां से वापस आ गई, तो परिपथ पूर्ण नहीं हो गया क्या? परिपथ पूर्ण होते आपका मल्टीमीटर क्या देने लगता है? विक्षेप देने लगता है। चले, तो अब देखो इसके अंदर जो प्रत्येक, जो मल्टीमीटर कहां लगा है? प्रत्येक अलग अलग कोर पे लगा है। और जबकि क्या था, ओपन सर्किट क्या था? एक ही कोर पे लगाते हैं भाई। ओपन सर्किट टेस्ट चेक करना तो एक ही कोर पे लगाए, दो टर्मिनल मिलने को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट करने के दो केबल होनी चाहिए, सीधी सी बात है। दो केबल होंगे तो प्रत्येक कोर पे क्या करेंगे? चेंज कर करके चेक करते रहेंगे। चले, तो अलग अलग कोरों पे लगाया जाता है। जो कोरे, जो कोरे आपस में, आपस में स्पर्श कर रही होगी, कर रही होगी, वहां पर मल्टीमीटर, मल्टीमीटर विक्षेप दे देता है, विक्षेप दे देता है, यानी कि आपको आउटपुट दे देगा। कोई दिक्कत समझ, परेशानी यहाँ पे? तो ओपन सर्किट में तो क्या होता है? एक ही तार पे चेक करते हैं। शॉर्ट में क्या होगा? शॉर्ट के लिए दो तारें चाहिए होती है, तो दोनों पे अलग अलग करते चेक करते रहेंगे। सीधा बैठ भाई। अगली खास बात, शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान, करंट का मान न्यूनतम या शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तभी तो है ना, लगाते क्या दिखा देगा? विक्षेप दिखा देगा आपको। वो दिक्कत समझे, परेशानी? भाई ये मीटर जो आपका पाठ्यांक कब देगा? जब कोई धारा इधर से जाके इधर से होकर निकल जाएगी तभी तो आएगा।
धारा को रोकने वाला कोई है ही नहीं, मतलब प्रतिरोध क्या है इसका, लगभग प्रतिरोध कितना होता है इसका शून्य। धारा का मान शून्य कैसे होगा भाई, धारा का मान तो अधिकतम होगा, धारा अगर शून्य होगी तो परिपथ कैसे देगा भाई, बताते नहीं हो। करंट का मान क्या होता है, अधिकतम, करंट का मान क्या होता है, अधिकतम या अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। जबकि अगर धारा अधिकतम है, जबकि तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध लगभग कितना होता है, लगभग न्यूनतम या शून्य। आई क्या मेरी बात समझ में, ये लाइन समझ आ गई भाई। इसमें क्या होगा, अगर धारा आ रही है मतलब प्रतिरोध क्या है, न्यूनतम है, तभी धारा है। तो धारा का शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। इसी कारण से आपको घर के एमसी बैटरी हो जाती है। आपका जो फ्यूज लगा वो 5 एम्पीयर का, कितना एम्पीयर का, 5 एम्पीयर का। जैसे फेज और न्यूट्रल आपस में मिलता है तो क्या होता है, क्या प्रतिरोध और न्यूनतम चला जाएगा, धारा का मान अधिकतम बढ़ जाता है। जैसे 5 से 6 एम्पीयर होता है तो आपकी एमसीबी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ पंगा हो, तो एमसीबी क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। एमसीबी कई प्रकार की पढ़ेंगे आगे जाके, यहाँ तक को दिक्कत समझे, परेशानी। लास्ट दोष पड़ता है जिसको बोलते हैं कौन सा दोष, अर्थ लीकेज दोष, सॉरी अर्थ दोष। यहाँ से जब निकलेगा ना तू, गारंटी मेरे दिमाग के अंदर एक भी कॉल नहीं देगा। जैसे मैं चैप्टर करवाता हूँ, चैप्टर के एंड में कुछ बचता है क्या दिमाग में, पहले क्लियर करके छोड़ता हूँ। वैसे जब वो भी आएगी वो भी क्लियर कर दूंगा, कुछ दिमाग में नहीं छोड़ेंगे। लास्ट दोष कौन सा था, शॉर्ट ओपन हो गया ना, अर्थ दोष या लीकेज दोष, अर्थ दोष या लीकेज दोष। शाबाश, क्यों आता है वो देख, ये अपनी 2 कोर है वापस चले। ये ऐसा ना बना कि मैं डायग्राम सीधा ऐसा बना दूं, क्या समझ जाओगे। चले भाई, पहले ऐसा अलग आवरण होता है, एक ही कोर बनाते हैं। चलो ये एक कोर है, ये मेरी दूसरी कोर है, ऐसा अलग आवरण होता है। चले एंड के अंदर क्या होती है, आर्मरिंग होती है, नहीं होती क्या एंड के अंदर आर्मरिंग। ये एक ही केबल है, कैसी केबल है, और एंड के ऊपर सबके ऊपर क्या होती है, आर्मरिंग नहीं होती क्या, आर्मरिंग। आर्मरिंग आपको पता किसकी बनी होती है, धातु, वो भी किसकी, जीआई की। अरे ये तो पता ही है ना, अब मैं सारा डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा, मैं पहले बना चुका हूँ भाई। पहले कोर, कोर के ऊपर ऐसा अलग आवरण, फिर क्या होती है धातु की परत, किसकी होती है, लेड की, उसके बाद बेंडिंग जूट की, उसके बाद आर्मरिंग, उसके बाद सर्विंग। बार बार थोड़ी बनाएंगे भाई। पहले मैंने बना दी किसका, कोर है, अंदर वाला भाग क्या है, कोर है, और एंड में क्या होती है, आर्मरिंग होती है। चले देखते हैं हर दोस्त किसके थे। यदि किसी कारणवश, किसी कारणवश कोर, कोर धात्विक भाग, धात्विक भाग यानी कि आर्मिंग, आर्मरिंग, धात्विक भाग को स्पर्श करने लगे, को स्पर्श करने लगे, करने लगे, तो वहां कौन सा दोष उत्पन्न है, वहां अर्थ दोष होता है, अर्थ दोष होता है। मान लीजिए किसी कारणवश क्या हुआ, सारी चीजें हट गई है, चले, और ये जो कोर है ना इसके संपर्क में आ चुकी है। चले तो आप इस कोर के अगर हाथ लगाओगे तो करंट नहीं आएगा क्या। सेम चीज क्या होती है, कोई फ्रिज या कूलर में होती है, या सर्दियों में आप देखना, बारिशों के दिनों में क्या होता है, दीवारों में करंट आने लगता है। होता क्या है, कोई ना कोई अंदर का तार क्या हो चुका है, टूट चुका है, और दीवार के टच चुका है। अगर सूखी दीवार तो करंट है, जैसे पानी है तो पानी के साथ करंट फ्लो नहीं होने लग जाएगा। तो बारिशों के दिनों में क्या आने लगता है, करंट। और गाँव में बोलते हैं कि भूत आते हैं सर्दियों में, बारिशों में रात को नहीं निकलते। होता कुछ नहीं, कोई ना कोई तार है तो क्या होता है, वो वहाँ पे सीधी ओपन वायरिंग करके छोड़ देते हैं। तो कोई मान लो चूहा कुतर देता है या कुछ और कुतर दे तो स्पर्श करने लगा, जिससे करंट फ्लो होने लगता है, वहां कहलाता है अर्थ दोष। क्या कहलाता है, अर्थ दोष। अब एक बात बताओ, इसको चेक करना है कुछ, बारिश क्यों आती है, अरे नहीं पहले बोलते थे ना, जैसे गांव में और मैंने सुना है, मैं होता था, जैसे बारिश से जब होती है ना तो दीवारों में करंट आने लगते हैं। और ज्यादातर बारिश से क्या होती है, अपने यहाँ पे रात में होती है, दिन में बहुत कम होती है ना। तो रात बारिश होती है, बोलते हैं भूत है, भूत है दीवारों में, घर में। होता कुछ ने, कोई ना कोई तार क्या हो चुका है, किसी जानवर ने कुतर दिया उसको, चूहे ने या किसी ने, तो वो दीवार के टच हो गया। अब उसमें तो करंट फ्लो हो रही है, सूखी दीवार थी तो तुम्हें करंट आया नहीं, जैसे गीली होगी पानी फ्लो हो तो पानी के साथ करंट आ गया।
बताता हूँ सारे ज़्यादा। अर्थ लीकेज का मान होता है कुल लोड का 1000, 5000, 1/5000 हुआ भाग। बता दूँ तो कोई नहीं। चले, अर्थ दोष किसको बोलते हैं? यदि किसी कारण कोर क्या करने लगे, धात्विक भाग को स्पर्श करने लगे। कोर क्या करने लगे? धात्विक भाग को स्पर्श करने लगे। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है? अर्थ दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ दोष कहलाता है। चले, अब बताओ इसका परीक्षण जो टेस्ट है वो कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को कहां लगाएंगे? कोर और हार्मोनिक पे लगाएंगे यार, नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे, ये दो टर्मिनल निकलेंगे, एक को कहां लगा दें? कोर पर, एक को कहां लगा दें? लेकिन इसमें क्या होगा? एक टर्मिनल हमेशा किस पे रहेगा? हार्मोनिक पे रहेगा, और दूसरे टर्मिनल को प्रत्येक कोर पर चेक करते रहेंगे। जिस कोर पर बता देगा टर्मिनल, जैसे मान लो मैंने अब पहले इस पे लगाया और ये स्पर्श नहीं है, तो यहाँ पर विक्षेप देगा क्या? ये टच नहीं तो नहीं देगा। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, चलूं, या इसको मैंने हार्मोनिक पर लगा दिया और ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और मैं इसको यहाँ चेक करूं तो एक टर्मिनल यहाँ लगा हुआ हार्मोनिक पर, एक कहां चले? अंदर कोर, ये अंदर वाली कोर इससे टच है, तो करंट देखो यहाँ से जाके वापस नहीं आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, तो विक्षेप देगा कि नहीं देगा? तो इसमें क्या होगा? मल्टीमीटर का एक टर्मिनल हमेशा हार्मोनिक पर रखेंगे और दूसरे टर्मिनल को प्रत्येक कोर पर लगाएंगे। जिस कोर पर मल्टीमीटर विक्षेप दे देगा, वहां कौन सा दोष होता है? वहां अर्थ दोष होगा। कुछ है क्या इनमें? कुछ नहीं है, बस आपको चेक करना आना चाहिए। ओपन दोष है तो एक ही कोर पे टर्मिनल को लगा देंगे, होगा तो नहीं बताएगा। कौन सा शॉर्ट सर्किट दोष है तो क्या करेंगे? किन्हीं दो कोरों पे चेक करते रहेंगे। और कौन सा दोष है? अर्थ दोष है। अर्थिंग क्या होती है? धात्विक परत पर एक टर्मिनल को हमेशा कहाँ रख देंगे? धात्विक परत पर रख देंगे, और दूसरे में प्रत्येक कोर पर लगा के चेक करेंगे। जिस कोर में टर्मिनल में बता देगा आपको, विक्षेप दे देगा मल्टीमीटर, वहां पे क्या होगा? अर्थ दोष। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये थी आपकी तार केमिकल होगी थी, कब की केबील होगी। अब आपका पार्ट बचा सोल्डरिंग का, उसका पूरा एक चैप्टर है, कर रहता है।